हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पिरेंट्स, आईआईटी मंडी जो हिमाचल प्रदेश में है, आईआईटी मंडी हिमाचल प्रदेश, वहाँ पर एक नई रिक्रूटमेंट नोटिस जारी हुआ है। आईआईटी हिमाचल प्रदेश में जो है मंडी में, उनकी तरफ से नया रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ये जारी हुआ है और ये एडवर्टाइजमेंट दिया गया है नई वैकेंसीज के लिए। और इन वैकेंसीज की जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस की जो स्टार्ट होने की डेट है वो 30 नवंबर है, यानी कि आईआईटी मंडी में 30 नवंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशंस स्टार्ट हो चुकी है, 30 नवंबर। एंड क्लोजिंग डेट की बात करते हैं वो है 20 दिसंबर, यानी कि 20 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशंस के लिए आईआईटी मंडी में जो वैकेंसीज आई हैं। तो एक बार डिटेल में इस ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है, जो एडवर्टाइजमेंट है, इसको चेक करते हैं इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज हैं। ध्यान रखने सारी नॉन टीचिंग वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं आईआईटी मंडी में। तो डिटेल नोटिफिकेशन एक बार चेक करते हैं वैकेंसीज कौन कौन सी हैं, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, वन बाय वन सारी डिटेल्स इसमें हम चेक करते हैं। आईआईटी मंडी में जो वैकेंसीज दी गई है नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए वो है जूनियर असिस्टेंट। जूनियर असिस्टेंट यानी कि क्लैरिकल लेवल की वैकेंसीज दी गई है और पे लेवल है वो पे लेवल 3 में दी गई है, पे लेवल 3 है जूनियर असिस्टेंट। एज लिमिट की बात करते हैं तो मैक्सिमम एज आपकी 35 ईयर्स हो सकती है। आईआईटी मंडी में जो वैकेंसीज जूनियर असिस्टेंट, उसके लिए मैक्सिमम एज इज 35 ईयर्स। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करते हैं, टोटल 22 वैकेंसीज दी गई है। आईआईटी मंडी में जूनियर असिस्टेंट की टोटल 22 वैकेंसीज दी गई है। और 22 वैकेंसीज़ का अगर हम कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो सबसे पहले है अनरिजर्व कैटेगरी, यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए 10 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसीज हैं, ओबीसी कैटेगरी के लिए 6 वैकेंसीज हैं, एसटी कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी है और एससी कैटेगरी के लिए 3 वैकेंसीज दी गई है। आईआईटी मंडी में जूनियर असिस्टेंट की टोटल 22 वैकेंसीज दी गई है और एक कैटेगरी वाइज अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर दिया है, किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज रिजर्व की गई हैं। जनरल में जो 10 वैकेंसीज है उनमें से 1 वैकेंसी वो हैंडीकैप कोटा के लिए रिजर्व की गई है। 1 पोस्ट इज रिजर्व फॉर यूआर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। और लास्ट डेट जो फॉर्म सबमिशन करने की है वो 20 दिसंबर 2024, यानी कि 20 दिसंबर फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी। 20 दिसंबर इज द लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस। नेक्स्ट वन इज क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, नॉलेज एक्सेट्रा। जो मिनिमम जो कंडीशंस दे रखी हैं, एसेंशियल कंडीशंस हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशंस आपके पास होनी चाहिए। पोस्ट नेम इज जूनियर असिस्टेंट, पोस्ट कोड 001। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं इसमें बैचलर डिग्री, मिनिमम 55% मार्क्स विद नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन विद एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस। जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए सिंपल ग्रेजुएशन होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ, और साथ में 1 साल का आपके पास मिनिमम एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। 1 ईयर एक्सपीरियंस इज़ मैंडेटरी इफ़ यू हैव बैचलर डिग्री। और अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। मास्टर्स डिग्री विद 55% मार्क्स विद नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, यानी कि बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, मास्टर्स डिग्री। और इफ़ यू आर हैविंग बैचलर डिग्री देन यू मस्ट हैव 1 ईयर एक्सपीरियंस, एंड इफ़ यू आर अप्लाइंग थ्रू मास्टर्स डिग्री देन नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। ये ध्यान रख लेना। इसमें डिज़ायरेबल कंडीशंस हैं, अगर आपके पास डिज़ायरेबल कंडीशंस नहीं है तो कोई इश्यू की वाली बात नहीं है, आप स्टिल एलिजिबल, यू आर स्टिल एलिजिबल।
नेक्स्ट, जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस। जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस, ऑल पोस्ट आर टेनेबल इन IIT मंडी एट कमांड डिस्ट्रिक्ट मंडी हिमाचल प्रदेश। ये सारी जो वैकेंसीज है ये हिमाचल प्रदेश जो IIT मंडी है वहाँ के लिए है। ऑल पोजीशंस आर इनिशियली ऑन प्रोबेशन एज पर इंस्टीट्यूट नॉर्म्स फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग द पोस्ट इन द इंस्टीट्यूशन विच कैन फर्दर बी एक्सटेंडेड। द अपॉइंटमेंट विल बी रेगुलराइज्ड ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द प्रोबेशन पीरियड। स्टार्ट में जो अभी ज्वाइनिंग होगी वो प्रोबेशन पीरियड के बेसिस पर आपकी की जाएगी। नेक्स्ट वन इज कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू सेटिस्फाई देमसेल्फ बिफोर अप्लाइंग दैट दे पोजेस द मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। यानी कि इसमें है कि जो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, ये आपको चेक कर लेना है, क्रॉस चेक कर लेना है। अदरवाइज़ आप किसी भी कैंडिडेट अगर आपकी कंडीशंस फुलफिल नहीं करते एसेंशियल कंडीशंस तो आप जो कैंडिडेचर हो कैंसिल किया जा सकता है। स्पेसिफाइड एजुकेशन क्वालिफिकेशन और इक्विवेलेंट मस्ट हैव ऑब्टेन्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एंड नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है पॉइंट 5 इज कंप्यूटर नॉलेज इंक्लूडिंग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सच एज ओपन बॉक्स और ओपन ऑफिस इन रिलेवेंट एरिया एंड फ्लुएंसी इन इंग्लिश इज रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट लिस्टेड। For direct recruitment post, the upper age limit shall be relaxable up to 50 years of the age in respect of the person who have rendered minimum of 3 years service at IIT Mandi on contract outsource ad hoc temporary project। यानी जो ऑलरेडी वहाँ पर वर्किंग है IIT मंडी में ऑलरेडी जो कॉन्ट्रेक्चुअल या डेली बेसिस या एड हॉक बेसिस पर जो वर्किंग है उनको मैक्सिमम 3 और मिनिमम 3 ईयर्स की जिनकी सर्विस हो चुकी है उनके लिए मैक्सिमम एज 50 ईयर्स रहेगी। एज रिलैक्सेशन स्पेशल उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए है जो ऑलरेडी वहाँ पर एड हॉक बेसिस पर वर्किंग थे या मिनिमम 3 ईयर्स की सर्विस उन्होंने की है। और जो एक्सपीरियंस है 1 ईयर का वो है द एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर ए गिवन जॉब इंक्लूड्स एक्सपीरियंस गेन्ड इन गवर्नमेंट ऑफिस, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट एंड कॉरपोरेट सेक्टर। फर्दर जो एज रिलैक्सेशन होगा SC ST 5 ईयर्स, OBC 3 ईयर्स एज रिलैक्सेशन इज ऑल्सो गिवन। और उसके बाद इसमें जो मेन है ऑफिशियल वेबसाइट्स। ऑफिशियल वेबसाइट जो IIT मंडी की है वो है www.iitmandi.ac.in। ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ से अप्लाई करते हैं और जो ऑफिशियल लिंक है ये है iitmandi.nt.smrt.edu.in iitmandi.nt.smrt.edu.in। ये 2 ऑफिशियल वेबसाइट ये 2 लिंक दे रखे हैं, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये इंस्टीट्यूट का वेबसाइट है ऑफिशियल और ये डायरेक्ट लिंक दिया गया है जहाँ से आपको अप्लाई करना है iitmandi.ac.in एंड iitmandi.nt.smrt.edu.in। फर्दर ये बेसिक डिटेल्स दी हैं। नेक्स्ट वन इज़ एप्लीकेशन फ़ीस, प्रोसेसिंग फ़ीस के बारे में। अगर आप पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो कितनी आपको एप्लीकेशन फ़ीस आपको पे करनी होगी। सबसे पहले है जनरल कैटेगरी एंड EWS कैटेगरी। UR एंड EWS कैटेगरी 500 रुपीज़ आपको एप्लीकेशन फ़ीस देनी है, टोटल फीस एप्लीकेशन प्लस प्रोसेसिंग फ़ीस। नेक्स्ट वन इज SC ST हैंडीकैप कोटा, एक्स सर्विसमैन एंड विमेन जनरल OBC सभी कैटेगरीज की इसमें शामिल है वो 300 रुपीज़ है। OBC कैटेगरी की एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हो 400 रुपीज़ रहेगी। ठीक है, 3 कैटेगरीज में ये वैकेंसीज जो एप्लीकेशन फ़ीस डिस्ट्रीब्यूट की गई है। SC ST वुमेन के लिए 300, OBC के लिए 400, जनरल एंड EWS के लिए 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस आपको पे की जाएगी। ये एप्लीकेशन फ़ीस की डिटेल है और बाकी ये आपके लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शंस दी गई है जो आपको ध्यान में रखनी है। बाकी नॉर्मल कंडीशंस इसमें दी है। एलिजिबिलिटी ऑफ ए कैंडिडेट कंसर्निंग क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड एज शैल बी कैलकुलेटेड और कंसिडर्ड विद रेफरेंस टू द लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है तब तक आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन जो एक्सपीरियंस है वो आपके पास कंप्लीट होना चाहिए। एंड पॉइंट नंबर 21 इज़ फॉर ऑलरेडी हु इज ऑलरेडी वर्किंग इन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, जो ऑलरेडी वर्किंग है उनको प्रॉपर चैनल आपको फॉर्म अप्लाई करना, थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करना है और आपको अपने डिपार्टमेंट से NOC लेनी है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। NOC इज मैंडेटरी फॉर ऑल द कैंडिडेट्स हु आर ऑलरेडी वर्किंग। एंड ये सारी बेसिक डिटेल्स यहाँ पर दी है। ऑफिशियल वेबसाइट्स आपको दोबारा से दी गई है यहाँ पर iitmandi.ac.in। आपको कंटिन्यू यहाँ पर ही विजिट करना फर्दर अपडेट्स के लिए।
फर्दर आपको कोई टेक्निकल क्वेरी है तो ये ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है जहाँ से आप मेल कर सकते हैं it-helpdesk@iitmandi.ac.in। अगर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करते टाइम कुछ भी इश्यू आ रहा है तो ये ईमेल आईडी दे रखी it-helpdesk@iitmandi.ac.in। ये वेबसाइट जो ईमेल आईडी दी गई है जहाँ पर आप मेल कर सकते हैं। बाकी सारी बेसिक डिटेल्स इसमें दी गई हैं। तो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आईआईटी मंडी की तरफ से। आईआईटी मंडी रिक्रूटमेंट्स दी गई है जूनियर असिस्टेंट के लिए। बैचलर एंड मास्टर डिग्रीज इसमें मांगी गई हैं। अगर आप बैचलर डिग्री के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम। अगर आप मास्टर डिग्री के बेसिस पर अप्लाई करते हैं तो कोई एक्सपीरियंस इसमें नहीं चाहिए। टोटल 22 वैकेंसीज इसमें दी गई हैं। आईआईटी मंडी में जूनियर असिस्टेंट की टोटल 22 वैकेंसीज दी गई हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 30 नवंबर से। लास्ट डेट है 20 दिसंबर, 20 दिसंबर लास्ट डेट है। यह है नोटिफिकेशन आईआईटी मंडी की तरफ से जो वैकेंसीज दी गई है जूनियर असिस्टेंट की उनके रिगार्ड। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।